विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में अब तक ध्रुव जी की का प्रसंग, ध्रुव जी के बाद में उनके ही वंश में राजा अंग, अंग के पुत्र वैन, वैन के पुत्र पृथु भगवान, और पृथु भगवान के बाद में उन्हें प्रचेताओं का प्रसंग हमने देखा। पिता के द्वारा आदेश कि आप प्रजा की वृद्धि करिए, इसके लिए वो तपस्या कर रहे थे। रास्ते में भगवान शिव मिले और उन्होंने रुद्र गीतम नामक स्तोत्र प्रचेताओं को दिया। प्रचेताओं के पिताजी जो पृथु महाराज के वंशज ही है, प्राचीन बरही एक समय बहुत कर्म कांड में उलझ गए, और कर्म कांड में उलझ के इच्छित कर्म की इच्छित फल की कामना से विभिन्न तरह के उन यज्ञों को, उन हवनों को किया जिसमें पशु बलि दी जाती है। तो बहुत सारे कर्म अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो दिए जिनमें पशु बलि का प्रावधान है। तो बहुत सारे पशुओं की हत्या की, पशु बलि के नाम पे, और बहुत सारे पशुओं की हत्या की। नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया कि ये जितनी भी हत्याएं कर रहे हो बलि के नाम पर, वो सारे के सारे पशु आसमान में तैयार खड़े तुमको नोचने के लिए। जैसे ही तुम मृत्यु के बाद आकाश में जाओगे, ये सारे के सारे पशु एक साथ तुम पे आक्रमण करेंगे और तुमको नोच नोच के खाएंगे। इसके लिए एक कथा उन्होंने सुनाई। प्राचीन बरही को नारद जी ने एक आख्यायिका के द्वारा उन्हें ज्ञान देने का प्रयास किया। तो जो ये कहा जाता है कि देवता है वो परोक्ष प्रिय होते हैं, मतलब उनको अगर सीधा सीधा कोई बात बोले तो उनको समझ में नहीं आता, या वो उसको अपमान समझते हैं। जैसे हमारे व्यवहार में भी होता है कि कई बार क्या है कि किसी को कई बार जैसे सीधे सीधे बोले तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। तो देवताओं की जो भाषा होती है, शैली होती है, या उनकी जो मर्यादा होती है, उसमें किसी भी बात को सीधा प्रत्यक्ष नहीं बोल के अप्रत्यक्ष बोला जाता है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सीधा ये नहीं कहा जाएगा कि आपने ये अपराध किया है। उसको एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जिसमें उस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए ये बताया जाएगा। तो जब प्राचीन बरही बहुत सारी पशु बलि के नाम पे बहुत सारी हत्या कर रहा था अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, तो नारद जी ने प्राचीन बरही को पहले तो बता दिया कि देखो जितनी भी हत्याएं कर रहे हो उन सब का वो सारे के सारे पशु तुमको नोच नोच के खाएंगे, और जो हत्याओं का पाप है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर एक आख्यायिका के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से वो सारी स्थिति को समझा रहे हैं नारद जी।
और जो आख्यायिका है, नारद जी प्राचीन वर्गी को जो समझा रहे हैं, उसमें एक पुरंजन नाम का एक व्यक्ति है। बड़ा यशस्वी राजा था पुरंजन, और उसका एक मित्र था अविज्ञात सखा। उसको मतलब कोई लोग ज्यादा जानते नहीं थे, वो अविज्ञात था, ज्ञात नहीं था, लेकिन राजा का बहुत प्रिय मित्र था, सखा था। अब राजा जो है, उसको इच्छा थी बहुत सारे भोग भोगने। उन भोगों को भोगने के लिए वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा है राजा, कि जहां पे सारे के सारे भोग उपलब्ध हो। तो राजा ने क्या कहा कि पूरे राजा ने पूरे पृथ्वी को भ्रमण कर रहा है कि ऐसा स्थान जहां पे सारे भोग उपलब्ध हो। तो फिर राजा इसी लालसा में भ्रमण कर रहा था, और हिमालय के दक्षिण में भारत खंड में एक उसे 9 द्वार का नगर दिखा। तो राजा ने देखा कि इस नगर के अंदर, ये 9 द्वार का नगर है, इसके अंदर सारी की सारी भोग सामग्री उपलब्ध है। बहुत सुंदर नगर है, चारों ओर से परकोटे हैं, बगीचे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, अटारिया, भवन, खाइयां, झरोखे, राजद्वारे, सब सोने चांदी लोहे के शिखर है, सब भवन, खूब सुंदर नगर है। नगर के जो महल बने हुए हैं वो नीलम, स्फटिक, मोती, पन्ने, इन सब के बने हुए हैं। और जो राजधानी है नगर की, वो भोगवतीपुर की तरह है। जो नागों की नगरी है, नागों की राजधानी है भोगवती, बेस्ट भोगवती राजधानी है। बहुत सारे विश्राम स्थल है, बहुत सारे सुंदर वन है, बहुत सुंदर नगर है वो। मूंगे के चबूतरे बने हुए हैं, चारों ओर बाग बगीचे लगे हुए हैं। वन्य पशु भी वहां के ऐसे हैं कि वो अहिंसा का व्रत धारण किए हुए हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता। वन्य पशु भी तो जैसे मुनि व्रत धारण कर रखा उन्होंने, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। जो राजा था पुरंजन, उसने देखा, पुरंजन ने, कि वहां पे एक सुंदर कन्या आ रही है, और उस कन्या के साथ 10 उसके सेवक है, और एक 5 फन वाला सांप है जो उसका द्वारपाल है। और वो कन्या विवाह के लिए एक पुरुष को ढूंढ रही है। तो प्राचीन पुरंजन जो था, वो देख रहा है कि बहुत सुंदर ये कन्या जो है, बहुत सुंदर है, इस किशोर अवस्था में है, बहुत सुंदर है। तो वो पूछता है कि तुम है कमल लोचनी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कहां से आई हो, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। अनेक तरह के प्रश्न पूछता है कि ये सेवक कौन है तुम्हारे साथ, ये द्वारपाल, ये सर्प कौन है। तो फिर पूछता है क्या तुम अपने लिए पति खोज रही हो। और इस तरह से पूछते पूछते फिर जो राजा पुरंजन है, उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया राजा ने, पुरंजन ने। और जो कन्या थी, जिसके 10 सेवक है, एक उसके एक द्वारपाल है जो नाग है 5 फण वाला, वो उसका द्वारपाल है। उस कन्या ने भी उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और कन्या कहती है कि मेरे को खुद को नहीं पता मैं कहां से आई हूं, बस ये जो भोगवती, ये जो नगरी है, मैंने अपने आप को इसी में पाया है, और ये सारी सुख सुविधा ये मेरे को उपलब्ध है, मैं ही रहती हूँ इसमें,
और ये मैं न तो अपने गोत्र को जानती हूँ कि कौन से गोत्र में उत्पन्न हुई हूँ, इससे शरीर किसके द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है मैं नहीं जानती। बस हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा और मेरे को कुछ नहीं पता। और ये जो पुरुष है ये सब मेरे सखा है, ये स्त्रियां है मेरी सहेलियां है, ये सर्प है, ये पूरी की रक्षा करता है। और इस तरह से मैं यहाँ पे रहती हूँ। आपको भोगने की इच्छा है विषय भोगों की, तो उसकी सारी पूर्ति की व्यवस्था इस नगर में, इस पुरी में है। इच्छित भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्ष तक आप भले इसमें निवास कीजिए। आपने विवाह का प्रस्ताव दिया है तो इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। संसार त्यागी जो यति है, जो सन्यासी है, वो तो उन भोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता जिन भोगों को गृहस्थी व्यक्ति भोगता है। तो महापुरुषों का कथन है कि लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य, संपूर्ण प्राणियों को और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम है। तो इसलिए आपने जो विवाह का प्रस्ताव दिया है वो मैं स्वीकार करती हूँ। तो उस कन्या ने पुरंजन के विवाह द्वारा दिया गया विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही को कि इस तरह उस स्त्री ने एक दूसरे की बात का समर्थन करके फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में आनंद भोगा। पुरंजन और उसका नाम हो गया पुरंजनी। अब ये पुरंजन और पुरंजनी दोनों 100 वर्षों तक सुख भोग रहे उस नगरी में। तरह तरह के भोग, तरह तरह के गायन हो रहे हैं, तरह तरह के जल क्रीड़ा करते हैं, तरह तरह के वहां पे भोग भोगते हैं दोनों पुरंजन और पुरंजनी। इस नगर में 9 द्वार है, 7 तो नगरी के ऊपर है, 2 नीचे की तरफ है। और कुछ द्वार पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, इस तरह से नगर के द्वार है। और इस नगर में 2 अंधे नागरिक भी है। राजा पुरंजन जो है इन्हीं की सहायता से इधर उधर जाता है, अंधे नागरिकों की सहायता से। इस प्रकार सारा कार्य चल रहा है। पुरंजन और पुरंजनी भोग भोग रहे हैं उस नगरी में। जब वो अंतपुर में जाता है पुरंजन प्रधान सेवक के साथ, तो उसे स्त्री और पुत्र के कारण मोह, प्रसन्नता, हर्ष आदि का अनुभव होता है। अब राजा के बहुत सारे पुत्र भी हो गए, पुत्र परिवार बड़ा हो गया, तो वो जब भी अंतपुर में जाता है अपने अंदर महल के अंदर, तो उसको कभी उनसे मोह होता है, प्रसन्नता देख के, इतना बड़ा परिवार देख के प्रसन्न होता है, राजा होता है। तो ये सारे अनुभव उसको होते हैं। तरह तरह का उस मन तरह तरह के कर्मों में फंस रहा है। कभी पुरंजनी के लिए कुछ कर्म कर रहा है, कभी पुत्रों के लिए कुछ कर्म कर रहा है, कभी काम के परवश होके वो रानी के पीछे पीछे घूमता है। जो काम रानी करती है, पुरंजनी करती है, वही पुरंजन करता है। तो ये पुरंजनी और पुरंजन हमेशा दोनों साथ रहते हैं। कभी जैसे पुरंजनी ने कुछ खाया तो पुरंजन भी खाएगा, पुरंजनी उदास है तो पुरंजन भी उदास है। जो काम अगर पुरंजनी कभी मदिरा पान कर रही है तो पुरंजन भी मदिरा पान कर रहा है। वो भोजन करती है तो ये भी भोजन करता है। वो कुछ चबाती है तो ये भी चबाता है, वो गाती है तो ये भी गाता है। जैसे जैसे
पुरंजनी करती है वैसे वैसे पुरंजन भी करता है। वो अगर टहलती है तो उसके पीछे पीछे ये भी टहलने चल जाता है पुरंजन भी। तो वो स्त्री के एकदम जो कहते हैं ना पिछलग्गू हो, वो जैसे करती है वैसे ही ये पुरंजन भी करता है। उसके मोह में इतना ग्रसित हो गया कि उसको केवल पुरंजन ही दिखती है। पुरंजन को जैसे पुरंजनी करती है वैसे ही पुरंजन करता है। कभी अगर पुरंजनी शोकाकुल है तो ये एकदम व्याकुल हो जाता है और कैसे उसको प्रसन्न करे उसी में लग जाता है। राजा पुरंजन अपनी रानी के द्वारा एक तरह से ठगा गया। अब वो केवल रानी के पीछे पीछे ही रहता है। वह मूर्ख विवश होके, इच्छा नहीं होके भी एक तरह से बंदर की तरह वो उस पुरंजनी के पीछे नाचने लग गया, उसका अनुकरण करने लग गया पुरंजनी का। एक बार राजा पुरंजन, उसको इच्छा हुई कि शिकार खेलने के लिए चले, तो वो वन में गया। 5 घोड़े वाला रथ लेके वन में जाता है और जिसके लिए एक क्षण भी पुरंजनी को छोड़ना कठिन था। लेकिन उस दिन उसको शिकार खेलने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने पुरंजनी की परवाह नहीं की, शिकार खेलने के लिए चला गया। और उसके मन में आसुरी वृत्ति बढ़ रही है। आसुरी वृत्ति बढ़ने के कारण मन बड़ा कठोर हो गया, दया शून्य हो गया। अब उसके मन में दया नहीं है, तो वो जितने भी निर्दोष वन के जीव थे सबको मारने लग गया, सबका वध करने लग गया। शिकार खेलने के भी कुछ नियम है। बस शिकार खेलने के लिए राजा जाते थे तो राजाओं को शिकार खेलना उनको छूट थी शिकार खेलने के, लेकिन कौन से जीव को मारना है, कौन से को नहीं मारना, कितने जीव को मारना है, ये सारे के सारे नियम थे। लेकिन पुरंजन ने कभी निर्दयी हो गया। अब वो किसी नियम का पालन नहीं कर रहा, वन में वो कत्लेआम कर रहा है वहां के जानवरों का। और पहले क्या, राजा शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाके आवश्यकता अनुसार ही हिंसा करता था। लेकिन पुरंजन अब व्यर्थ में हिंसा करने लग गया। मनमाना कर्म करने से मनुष्य जो है अभिमान द्वारा कर्मों में बंध जाता है। तो ये पुरंजन भी हत्या के दोष से बंध रहा है, कर्मों में बंध जाता है और गुण प्रवाह संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम जन्म उसको लेना पड़ता है। तो इस तरह पुरंजन द्वारा जो हत्या की गई जीवों की, तो जो वहां पे दयालु पुरुष थे उनको बड़ा दुख हुआ, ये पुरंजन इतनी हत्या कर रहा है। फिर राजा थक गया, भूख प्यास लगी, तो राजा वापिस राजमहल में लौट आया। उसको राजमहल में लौटते ही उसको स्नान कराया गया, सुंदर उसको गंध वगैरह, चंदन वगैरह, माला वगैरह लगाई गई। तो जैसे ही आभूषण उसने पहने, उसको अपनी पत्नी की पुरंजनी की याद आई और भार्या को ढूंढते ढूंढते इधर उधर था। तो फिर उसके दासियों ने बताया कि रानी जो है पुरंजनी, अब वो कोप भवन में या एक तरह से नाराज होके वो महल के एक कोने में चली गई। ये जो पुरंजन है ये कामातुर हो गया और ये पागल की तरह रानी को ढूंढता ढूंढता रानी के पास, पुरंजनी के पास गया। बिना बिछावने के रानी जो थी नीचे पड़ी हुई थी। रानी पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में थी। तो इसको बड़ा दुख हुआ, पुरंजन बड़ा व्याकुल हुआ, बड़ा इसको दुख हुआ। और फिर उसने तरह तरह के वचनों से पुरंजनी को मनाना प्रारंभ किया। पुरंजनी को मना रहा है
कि तू बोल अब क्या करूं, ये सेवकों में से अगर किसी ने तेरा तेरा अपमान किया है तो इनका वध करूं, तू बोले सो करूं, बता क्या करूं तेरे लिए, इनको दंड देना उचित ही है। तो अब तू क्रोध दूर करके और किसी ने भी अगर कोई अपराध किया है तो मेरे को बता, अगर अपराध करने वाला ब्राह्मण कुल का नहीं होगा, अगर ब्राह्मण कुल का है तो उस पे मैं उसको सजा नहीं दे सकता, ब्राह्मण कुल के अलावा अगर कोई अपराध करने वाला है तो मैं उसको अभिदंड देता हूं। मैंने आज तक तुम्हारा मुख जो है इतना उदास, तिलकहीन, मुरझाया हुआ इतना नहीं देखा, क्रांतिहीन, स्नेह शून्य। तो अब मैं तुम्हारे इस मुरझाए हुए चेहरे को नहीं देख सकता। मेरे को पता है कि मैं बिना तुम शिकार खेलने के लिए चला गया, लेकिन मैं व्यसनवश चला गया। मेरे को बहुत इच्छा हो रही थी शिकार खेलने की, इसलिए मैंने अवश्य, मैं तुम्हारा अपराधी हूं कि मैंने तुमसे पूछा नहीं। अब तुम मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। कामदेव जो है, कामदेव के बाण जो है उनसे मैं अधीर हो रहा हूं। इस तरह से पुरंजन पुरंजनी को मना रहा है। पुरंजनी मान गई। फिर पुरंजन पुरंजनी फिर वैसे ही रहने लग गए। उनको काल की गति का भी आभास नहीं होता, मतलब कब दिन हुआ कब रात हुई उनको मतलब ही नहीं है। वो एक दूसरे के साथ इतने इतने तल्लीन थे कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब पूरी पूरी रात बीत जाती, पूरा पूरा दिन बीत जाता। काल की गति को भी वो नहीं पहचान पा रहे थे। उसे, पुरंजन को ये भी आभास नहीं रहा कि किस लिए मनुष्य देह मिला है, या परम ज्ञान या भक्ति या ब्रह्म की क्या अवस्था, उन सब का कोई चिंतन उसके जीवन में नहीं रहा। उसे तो केवल अपनी पत्नी पुरंजनी, उसी में परम फल को वो जानता था कि पुरंजनी मिली हुई है, यही मेरे जीवन का परम फल है। अज्ञान से पूरी तरह आवृत होने के कारण उसे आत्मा परमात्मा इसका कोई ज्ञान ही नहीं रहा। पुरंजन को सिर्फ कामातुर होकर पुरंजनी के साथ विहार करता। पुरंजन की जवानी उसी में बीत रही थी, आधे क्षण के समान बीत गई। उसको पता ही नहीं चला कि जवानी कब बीत गई, क्योंकि साथ में पुरंजनी थी। दोनों आपस में, पुरंजन पुरंजनी दोनों आपस में एक दूसरे को देख के पूरी जवानी उन्होंने कब बीत गई उनकी, उनको पता भी नहीं चला। 1100 पुत्र हुए, 110 कन्याएं हुई। फिर सारे पुत्र जो थे सुशील थे, गुणवान थे। उनको देख के और प्रसन्न होता पुरंजन। इस तरह से उसकी आयु का आधा भाग निकल गया पुरंजन का। फिर पुत्र पुत्रियों का विवाह कर दिया और उनके भी पुत्र हो गए। तो इस तरह से पूरा उसका जो साम्राज्य था पांचाल देश में सारे चारों तरफ फैल गया। और अब उसका जो मोह था वो पुरंजनी के अलावा उन पुत्र में, पौत्र में, घर में, कोष में, सेवक में, मंत्री में आदि सब में उसकी दृढ़ ममता हो गई। और इन विषयों में वो पूरी तरह फंस गया, बंध गया पुरंजन। पहले केवल पुरंजनी में था, अब पुत्र पुत्री, पौत्र, धन, मंत्री, सेवक सब में वो फंस गया। फिर उसने
भोगों की कामनाओं से, तरह तरह की भोगों की कामनाओं से, फिर तरह तरह की यज्ञ किए उसने जिसमें पशु हिंसा थी। देवता, पितर, भूत, प्रेत, इनकी सबकी आराधना करता था। तो जब कामना होती है ना व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज की, उसके लिए वो किसी की भी पूजा करने को तैयार हो जाता। भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व सबकी पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसको बोले कि पत्थर को भी पूजना तो वो पूज लेगा, क्योंकि उसको उसके अंदर कामना है, वो चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो। उसके लिए वो पत्थर पत्थर भी पूजेगा, वो भूत प्रेत भी पूजेगा, वो राक्षस भी पूजेगा। तो ये पुरंजन भी कामनाओं से प्रेरित होके अनेक तरह के यज्ञ करता था जिसमें खूब पशु बलि दी जाती थी। कई बार साधारण भी देखा जाता है कि कई जैसे कोई इच्छा होती है और उसे कुछ भी कहा जाता है, मगर कई बार तो ऐसे ऐसे कर देते हैं कि ये मेहंदी है, ये सामान है, ये सिंदूर है, इसको चौराहे पे रख दो, वो चौराहे पे रखाता है। कई बार उसको कहते हैं कि कबूतर की बलि, वो कबूतर की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार उसको कहा जाता है कि फलाने देवता के श्राप चढ़ाओ, वो उसके लिए भी तैयार हो जाता है। ये सारे कर्म करने लग जाता है, कारण कि उसको उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जो उसने उसकी मनोकामना है, वो चाहता है बस कैसे भी ये पूरी हो, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से पुरंजन आत्मा का कल्याण कैसे हो इससे दूर हट गया। अब वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग गया और जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों से दूर हो गया। उसका एकमात्र लक्ष्य कि मेरी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, उसके लिए कुछ भी करूं, उसके लिए हिंसा करूं, पशु बलि दूं, ऐसे तामसिक यज्ञ करूं, भूत प्रेत को प्रसन्न करूं, लेकिन मेरी कामना की पूर्ति हो, इसके लिए आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों से असावधान हो गया और कुटुंब पालन में व्यस्त हो गया। अब बस कभी बच्चों की कोई कामना है उसके लिए यज्ञ कर रहा है, कभी बच्चे की शादी, कभी बच्चे कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस संसार में वो पुरंजन फंस के रह गया। अंत में वृद्धावस्था की तक पहुंच गया पुरंजन, और जो वृद्धावस्था है उसमें जो स्त्री लंपट पुरुष होते हैं उनको बड़ी वेदना होती है, क्योंकि इंद्रिय उनका साथ देती नहीं है, लेकिन मन उनका विश्व में काम वासना में लगा रहता है। तो पुरंजन जो है उसकी स्थिति ये हो गई कि अब वृद्धावस्था है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा वृद्धावस्था को, और अभी भी वो भोगना चाहता है, कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन शरीर अब उसका साथ नहीं देता। इसी मध्य जो ये नगर था, 9 द्वार वाला नगर, पुरंजनी जिसमें रहा करते थे, उस पे आक्रमण होने प्रारंभ हो गए। तो सबसे पहले चंडवेग का नाम का एक गंधर्व था, उसने 360 गंधर्वों के साथ और अनेक तरह की शुक्ल कृष्ण गंधर्विया उनके साथ आक्रमण किया पुरंजन के नगर पे। बारी बारी से नगर में जो भोग की सामग्री थी उनको लूटने लग गए। पुरंजन का नगर अब लूटा जा रहा है। जो 5 फन का सांप था उसने रोकने की कोशिश की, वो रखवाला था, वो द्वारपाल था, उसने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था। और ये थे 720 गंधर्व, 360 गंधर्व, 360 उनकी पत्नियां गंधर्वी। तो ये 720 हो गए। वो अकेला था, युद्ध करता, लेकिन
युद्ध में वो जीत नहीं पाता। तो राजा पुरंजन बड़ा चिंता में रहता कि पुरंजन को अपने राष्ट्र की, नगर की, अन्य बांधवों की बड़ी चिंता होने लग गई। लेकिन फिर भी पुरंजन जो है अभी भी भोगों में मस्त है। जो उसके दूत द्वारा लाए गए कर के रूप में उसके दूत नगर से जो धन सामग्री लाते थे, वो उसी में मस्त रहता था, भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के पूरी तरह वशीभूत होने के कारण सामने जो खतरा है वो उसे पता ही नहीं। वो स्त्री में ही, भोगों में मस्त था पुरंजन, और अब उसके नगर पे आक्रमण हो रहे हैं, उसका उसे विशेष कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वो भोग भोगने में व्यस्त है। इन्हीं दिनों एक काल की एक कन्या थी। वो सारे घूम रही थी कि मेरे लायक कोई वर मिले। तो एक तरफ तो गंधर्व चंडवेग का आक्रमण हो गया। अब ये काल कन्या ये भी चाहती थी कि मेरे को कोई वर मिले। वर की खोज में भटक रही थी, किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। बहुत भाग्यहीन थी वो कन्या, इसलिए कोई उसके साथ विवाह नहीं करता था। वो फिर घूमती घूमती नारद जी भी आए, तो नारद जी से भी उसने विवाह करना चाहा, लेकिन नारद जी ने कहा भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। और नारद जी ने उसे एक यवन राज, भय नामक यवन राज, जिसका नाम भय था, कहा कि तुम उसको तो कोई तुमसे विवाह करेगा नहीं, उस यवन राज से तुम विवाह कर लो, भय है उसका नाम। वो उसके पास गई, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा देखो मैं विवाह तो नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन मैं बहन बना लूंगा तुमको। तो हम लोग बहन भाई हो गए। और मेरा एक भाई और है प्रज्वार, तुम दोनों मिलके, और ये जो भोग की नगरी है जिसमें पुरंजन पुरंजनी है, इसको लूटो तुम। मेरी सेना ले जा, इसकी सहायता, सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ है मेरी सेना। और मेरा भाई इसको प्रज्वार को ले जा, और दोनों तुम अव्यक्त गति से लोक में विचरो। तो पुरंजन की नगरी को गंधर्व भी लूट रहे हैं, और ये काल की कन्या है, ये प्रज्वर के साथ मिलके ये भी पुरंजन की नगरी में आ गए, और ये भी उसको लूट रहे हैं, पुरंजन की नगरी। तो भय नामक जो यवन राज के अधिकारी सैनिक जो था प्रज्वार, और वो काल कन्या, दोनों पृथ्वी पे विचर रहे थे, और उन्होंने पुरंजन की नगरी को घेर लिया। पुरंजन उसमें फंस गया। अब वो धीरे धीरे उस नगरी को विध्वंस करने लग गए। राजा पुरंजन भी नाना प्रकार के क्लेश को सताने लग गए, पुरंजन को भी। बहुत दीन अवस्था में सारी उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। पुत्र पौत्र, उसके मंत्री सब उसका अनादर करने लगे पुरंजन का। स्त्री स्नेह शून्य हो गई। अब पत्नी जो पुरंजनी थी वो भी पुरंजन से प्रेम नहीं करती थी। राजा पुरंजन अपार चिंता के सागर में डूब गया, विपत्ति काल में घिर गया। उसको कोई उपाय नहीं दिख रहा कि कैसे इस विपत्ति से अब निकला जाए। भोगों की लालसा तो मन में है ही, भोगों की लालसा से वो दीन है, निस्सार कर दिया
दिया, उस काल कन्या ने उसको निस्सार कर दिया। अब वो उसमें कोई सार नहीं बचा, लेकिन फिर भी भोगों की इच्छा है। उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्रों में लगा हुआ है पुरंजन का। उसकी ऐसी इच्छा नहीं कि मैं हालांकि स्त्री अनादर कर रहे हैं, उसको पुत्र अनादर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा नहीं मोह के कारण कि मैं इनको छोड़ूं। वो धुतकारते हैं, वो अपमानित करते हैं, लेकिन फिर भी पुरंजन का मोह उन्हीं में फंसा हुआ है। लेकिन काल कन्या के कारण, इच्छा नहीं होने के भी कारण, उसे बाध्य होना पड़ा उस पुर को छोड़ने के लिए। दूसरी तरफ वो जो भाई था प्रज्वार यवन राज का, वो भी सारी पुरी में आग लगा दी उसने भी। सारी नगरी जल रही है। पुरवासी, सेवक, संतान, कुटुंब, सब पुरंजन को बड़ा दुख हो रहा है कि सब इसमें जल रहे हैं। नगर को काल कन्या के हाथ में देख उसकी रक्षा, जो सर्प था रक्षा करने के लिए, उसको भी बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन वो भी कुछ विशेष कर नहीं पा रहा। प्रज्वार ने उस पे भी आक्रमण कर दिया, सब असमर्थ है। महान कष्ट सब पे आ गया। सब वहां से वो भागने की इच्छा कर रहे हैं। तो सब दुखी होके रोने लग गए। ग्रह आसक्त होने के कारण पुरंजन जो है वो देह है और गे है, मतलब अपने शरीर में और घर में मैं और मेरेपन का भाव करने से उसकी बुद्धि जो है वो बुद्धिहीन हो गया। केवल उसको इस शरीर की परवाह और अपने पत्नी की, बच्चों की, घर की परवाह, और कोई उसको नगर से कोई मतलब नहीं। बुद्धिहीन हो गया। स्त्री के प्रेम पास में फंस के बहुत दीन हो गया। अब बिछुड़ने का समय जब आया इनसे, जिनसे इतना स्नेह कर लिया, इतना मोह कर लिया पत्नी से, बच्चों से, उनसे बिछड़ने का स्नेह आया, तो वो अपने पुत्र, पुत्री, पुत्र वधू, दामाद, नौकर, घर, खजाना, अन्य जो पदार्थ थे, उन सब में उसको, उन सब से जब अलग होने का समय आया तो उसे बड़ी चिंता होने लग गई कि हाय मेरी भार्या बहुत अच्छी थी, बहुत गृहस्थी वाली थी, अब मैं परलोक चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा, कैसे वो निर्वाह करेगी। ये सारी चिंता उसको सता रही है पुरंजन को। कैसे मैंने उसके साथ भोग भोगे, कैसे हमने जीवन बिताया, कैसे जवानी जी, कैसे हम तरह तरह के भोग भोगते थे, ये सारी की सारी चिंता उसको सताने लग गई पुरंजन को। इतना अधिक स्नेह था कि मैं कभी परदेश भी चल जाता था तो वो पुरंजन ही सूख जाती थी। और पुत्र, पुत्री, इनके बिना जीवन भी कैसे चलेगा, कैसे, मतलब एक दूसरे के स्नेह में इतने पागल थे कि वो बिलबिलाने लग गया पुरंजन। तो वो शोकाकुल हो रहा था पुरंजन। इतने में ही यवन राज वहां आया और उसने जैसे पशु को बांध के ले जाता है वैसे उसने पुरंजन को बांधा और ले गया। सारा नगर छिन्न भिन्न हो गया। पुरंजन अज्ञानवश अपने हितैषी और पुराने मित्र, जो अविज्ञात सखा था पुरंजन का, उसको भूल गया पुरंजन पुरंजनी में, इनमें उलझ के रह गया। और जो पहले इस नगर में आने के पहले उसका एक अज्ञात सखा हुआ करता था, उसको तो पूरी तरह भूल गया। और यही नगर में, पुरंजनी में, पुत्र, पुत्री, नगर, इन्हीं में उसका मन अटक के रह गया। तो
जो जिन पशुओं की बलि दी थी राजा ने, अब वो जब यवनराज ले जा रहा है उस राजा को, पुरंजन को, तो सारे के सारे जो पशु थे जिसकी बलि दी थी इसने, सब काट रहे हैं उसको। सारे के सारे अपने पीड़ा को याद कर रहे हैं पशु कि इसने जब बलि दी थी, इसने जब हमारा वध किया था, कितनी पीड़ा हुई थी हमें, उस सबको याद करके, और क्रोध आ रहा उनको, और क्रोध से वो पुरंजन को काटने लग गए। तो ये पुरंजन विवेकहीन अवस्था में अपार कष्ट को भोग रहा है। और स्त्री में आसक्ति होने के कारण, विषयों में, भोगों में आसक्ति होने के कारण अब उसे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है पुरंजन को। और अंत समय में पुरंजन की चिंता स्त्री में थी, पत्नी पुरंजनी में थी, इसलिए अगले जन्म में पुरंजन जो है स्त्री बनता है, विदर्भ राज की एक सुंदर कन्या के रूप में उत्पन्न होता है। और उसका विवाह पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज के साथ होता है। अब पुरंजन जो है वो स्त्री बन गया अगले जन्म में, और उसका विवाह मलय ध्वज नामक राजा से हो गया। 7 पुत्र, 1 पुत्री हुई उनके, द्रविड़ देश के राजा बने सारे पुत्र। और पुत्री का विवाह अगस्त मुनि के से हो गया। अंत में मलय ध्वज ने देखा कि भगवान की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो अंत में संन्यास लेके, राज्य भोगने के बाद में वृद्धावस्था में संन्यास लेके मलय पर्वत पे चला गया। मलय ध्वज राजा पत्नी ने भी का अनुकिया, वो भी मलय ध्वज का चली गई। तो प्रतिदिन तपस्या करने से, जल में स्नान करने से उनका अंतःकरण निर्मल होता गया। बड़ी कठोर तपस्या की, शरीर सूख गया, सर्वत्र समदृष्टि महाराज की हो गई। शीत सर्दी गर्मी सब सहन करते थे, प्रिय अप्रिय सुख दुख इन सब द्वंद्वों को जीत लिया। वासनाओं से निर्मूल हो गया, वासना उसके हृदय में नहीं है। इंद्रिय प्राण मन सबको वश में करके आत्मा में भगवान के ब्रह्म भाव करने लग गया। तो सबको ब्रह्ममय देखने लग गया राजा मलय ध्वज। तो 100 वर्ष बीतने के बाद में शरीर आदि का भी भान नहीं रहा। फिर साक्षात भगवान ने उपदेश दिया, अंतःकरण में उसके उपदेश का ज्ञान प्रकाशित हुआ। अंत में मलय ध्वज जो है वो परम गति को प्राप्त हुआ, और जो पत्नी थी वो उसकी सेवा करती थी। उसे ये भी आभास नहीं हुआ कि पति जो है उसका शरीर, उस पति का जीव जो है शरीर में से निकल गया। मृत्यु के बाद में भी वो सेवा कर रही थी। फिर उसे पता चला कि पति का शरीर, पति तो रहे नहीं शरीर पे, तो उसने प्रयास करके चिता बनाई और खुद उसमें प्रवेश करने वाली, सती होने वाली थी पति के साथ। उसने निश्चय किया कि मैं भी पति के साथ जो है सती होंगी। उसी समय जो अज्ञात सखा था, पुराना मित्र था पुरंजन का, अब ये पुरंजन ही इस जन्म में ये पत्नी है मलय ध्वज की, पुरंजन। तो पिछले जन्म में जो अज्ञात सखा था वो प्रकट होके उसका आत्मज्ञानी जो अज्ञात सखा था वो आत्मज्ञानी ब्राह्मण था, तो वो वहां पे प्रकट होके और पुरंजन को
जो कि इस जन्म में मलय ध्वज की पत्नी है, उसको ज्ञान देता है। वो कहता है तू कौन है, तू किसकी पुत्री है, ये जो सोया हुआ पुरुष ये कौन है। मैं तेरा वो सखा हूं जो जिसके साथ तू रहा करती थी, अविज्ञात सखा मैं हूं। मैं और तू एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे हम लोग, लेकिन भोग भोगने की इच्छा के कारण तू मेरे को छोड़ के और उस 9 द्वार वाले पुर में चली गई। फिर तेरे को पुरंजनी मिली, तुम लोग पुरंजनी भोग भोगते रहे हो इंद्रियों के विषयों में। 9 इंद्रियों के छिद्र का जो द्वार था, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 छिद्र जो इंद्रियों के है वो 9 द्वार था उस पुरी में। तेज, जल और अन्न ये 3 तरह के परकोटे थे उस पुरी के। मन और 5 इंद्रियां ये 6 वेश्या थी उस पुरी में। कर्मेंद्रियां ही उस पुरी के बाजार थे। 5 भूत, बुद्धि शक्ति उसकी स्वामिनी थी। और पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो उस नगरी में प्रवेश करके पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने ज्ञान शक्ति को भूल जाता है, भोग भोगने में व्यस्त हो जाता है। तो तू भी जो पुरंजन था वो उस नगरी में प्रवेश करने के कारण अपने आत्मा का कल्याण कैसे हो इसको तो भूल गया और केवल भोग में लग गया। और ये जो विदर्भ राज, ये जो पुत्री है, इस जन्म में तू पुत्री बना, और ये जो मलय ध्वज तेरा पति है ये पुरंजनी है पिछले जन्म। पहले मतलब जो पति था वो अब पत्नी बन गई, और क्योंकि दोनों की आसक्ति, पुरंजन की आसक्ति स्त्री में थी और तो वो अगले जन्म में स्त्री बन गया। पुरंजनी की आसक्ति पुरुष में थी तो अगले जन्म में वो पुरुष बन गई। तो पुरंजन के पति भी उसको कह रहे, वो ज्ञात सखा कह रहा है कि न तो तू विदर्भ राज की पुत्री है और न तू ये मलय ध्वज तेरा पति है, न तू 9 द्वार में बंद पुरंजन ये भी तू नहीं है। तू अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तू न स्त्री है न पुरुष है। किसी जन्म में स्त्री बनती है, किसी जन्म में पुरुष बनती है। तू पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब की जन्म में सती स्त्री बन रही हो। ये सब मेरा फैलाया हुआ माया है। न तू स्त्री है न पुरुष है। वास्तव में तू दोनों कुछ नहीं है। तू अपने स्वरूप का अनुभव कर। तू वो हंस है जो मेरे साथ रहा करता था। तो तू वो जीव है जो ईश्वर का अंश है। कभी स्त्री बन गया, कभी पुरुष बन गया। एक जन्म में स्त्री, दूसरे जन्म में पुरुष। मैं ईश्वर हूँ, तेरा जो सखा हूँ, अज्ञात सखा, वो ईश्वर हूँ और तू जीव है। तो तुम मुझसे भिन्न नहीं है। विचार करके देखेगा तो मैं भी वही हूँ जो तुम है। लेकिन जब जब वासना उत्पन्न होती है, जब जब भोग की इच्छा होती है, मेरे को छोड़ के और इस शरीर रूपी जो 9 द्वार है शरीर के, इस पर प्रवेश कर जाता है और फिर किसी स्त्री के संग में भोग भोगने लग जाता है। तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो जीव है वही ब्रह्म है, लेकिन भोग भोगने की इच्छा ने तेरे को मेरे से अलग कर दिया। तो एक ही आत्मा विद्या और अविद्या के
कारण ईश्वर और जीव दो रूप में दिख जाता है। जैसे एक व्यक्ति अगर शीशे में देखे तो वो परछाई उसको दिखती है शीशे में, वास्तव में व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसको दिखता है कि एक तो मैं ये हूं और एक शीशे में हूं, तो दो रूप दिखने लग जाते हैं अविद्या के कारण, जबकि है वास्तव में एक ही। वैसे ही जीव और ईश्वर एक ही है, लेकिन माया के कारण दो अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो हंस है ईश्वर है, उसे सावधान किया उसने, और जीव को मानसरोवर का हंस जो जीव है उसको अपने स्वरूप में स्थित करने का उपदेश दिया। इस तरह वापिस से जो अज्ञात सखा था, जो ब्रह्म, जो जीव था, उसको ब्रह्म की प्राप्ति, अपने अज्ञात सखा की प्राप्ति हो गई। तो ये जो प्राचीन बरही को नारद जी ये जो पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुना रहे हैं, आत्मज्ञान की अपरोक्ष रूप से उसको आत्मज्ञान करा रहे हैं, और उसे ये बता रहे हैं कि जो हिंसात्मक कर्म तू कर रहा है, पशु बलि दे रहा है, इसको तेरे को भोगना, इसका तेरे को दंड चुकाना पड़ेगा। जो जिन पशुओं की तू बलि दे रहा है वो रास्ते में तेरे को नोचेंगे, और जो तू भूल गया अपने स्वरूप को और भोगों में लिप्त हो गया, उसके कारण तेरे को अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। जब वापिस से तू अपने स्वरूप को समझेगा तो तू ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। इस तरह से ये पुरंजन और पुरंजनी की कथा एक आख्यायिका के द्वारा आत्मज्ञान दिया गया है। अब इस पुरंजनी की कथा का क्या तात्पर्य है, ये अगले अध्याय में बताया गया है, जिसको हम कल देखेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।